सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर सब ही के संग मिलकर हरि कथा को आगे बढ़ाएं। अब पिछली बार हमने कथा सुनी कि कसी भरत मिलाप भयो और भरत श्री राम की चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या आ गए और उनको राज सिंहासन पर स्थापित कर दियो। और इसी के साथ रामचरितमानस को अयोध्या कांड भी समाप्त होता है। और अब हम शुरू करेंगे अरण्य कांड। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों ने चित्रकूट से आगे प्रस्थान करो और एक लंबी यात्रा करते करते वे पहुंचे दंडक वन। दंडक वन ऐसे देखो तो बड़ो भयानक वन हथो, परंतु वन में हथी सुंदर सी पंचवटी। पंचवटी की सुंदरता देखकर श्री राम प्रसन्न होए गए और गोदावरी के समीप वे एक पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। तीनों ही सुख से रह रहे थे। वन में मिल जाने वाले कंद मूल और फल खाकर पर्वत, नदी, वृक्ष और पशु पक्षियों के संग सामंजस्य से रहते थे। श्री राम के आने से आसपास के जीव जंतु भी समझो कि अधिक प्रसन्न होए गए हथे। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने आगे होने वाले सभी घटनाक्रम की दिशा निश्चित कर दी। लंका का राजा हथो रावण, बड़ो ही बलशाली, 10 सर और कई भुजाओं वाला। उसकी एक बहन हथी शूर्पनखा। अब शूर्पनखा कैसी थी, इस बात को वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने कछु ऐसो करो है। सुपन नखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। कि शूर्पनखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। अब एक बार शूर्पनखा पंचवटी गई और घूमते घूमते श्री राम की पर्णकुटी तक पहुंच गई। वहां उसने देखो कि 2 सुंदर राजकुमार बैठे हैं और अपनी दिनचर्या के काम में लगे हैं। अब शूर्पनखा ने ऐसे सुंदर राजकुमार कभी नहीं देखे थे। ऐसे सुंदर कुमारों को देखकर उसके मन में कामोत्तेजना जाग उठी। तो उसने अपनो राक्षसी को रूप बदलो और सुंदर रूप बनाकर श्री राम के पास पहुंच गई और कहने लगी कि हे सुंदर कुमार, ना तो तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष है, ना ही मेरे समान कोई सुंदर स्त्री। तुम्हें देखकर लगता है कि जैसे विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ये सुनकर श्री राम बोले, देखो देवी, मेरा तो विवाह हो चुका है। तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वो तुम्हें वरण करेगा। ये सुनकर शूर्पनखा लक्ष्मण जी के पास पहुंच गई और उनसे भी वही कहने लगी। जब लक्ष्मण जी ने कही कि देखो, मैं तो उनका दास हूं, मेरे संग रहोगी तो पूरा जीवन दासी बनकर रहना पड़ेगा। लक्ष्मण ने ऐसा कहकर उसे वापस श्री राम के पास भेज दिया। दोनों राजकुमार उससे पीछो छुड़ाना चाह रहे थे तो बारी बारी एक दूसरे के पास भेज देते। थोड़ी देर बाद जब शूर्पनखा को ये बात समझ आई तो वे क्रोधित होकर अपने असली रूप में आ गई और सीता मैया की तरफ भागी। कहने लगी कि स्त्री को मैं मृत्यु के घाट उतार दूंगी, फिर ये सुंदर राजकुमार मुझसे विवाह कर लेगा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने जे देखो, उन्होंने बिना किसी देरी के सीता मैया के बचाव में अपनी तलवार से शूर्पनखा के कान और नाक काट दे। तुलसीदास जी ने कही है कि लक्ष्मण अति लांघव सो, नाक कान बिनु कीन्ही, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन्ही। कि लक्ष्मण जी ने जो शूर्पनखा के नाक और कान काटे, वही रावण को दी गई चुनौती थी, जिसके कारण आगे को सारा घटनाक्रम भयो। नाक कान कटने के बाद शूर्पनखा ने बहुत ही भयानक रूप धारण कर लियो। उसके शरीर से खून इस तरह बह रहे हथो जैसे किसी काले पर्वत से लाल रंग की धारा बह रही हो। वो रोते हुए अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारी वीरता और बल पर धिक्कार है। देखो, तुम्हारी बहन के साथ ये क्या हुआ। शूर्पनखा ने अपने भाइयों को सारी बात समझाई। इसे सुनकर राक्षसों को बड़ो क्रोध आयो। उन्होंने सेना तैयार कर ली। राक्षसों की सेना झुंड में आगे बढ़ने लगी, मानो काले पर्वतों का एक विशाल झुंड उड़ रहा हो। वे तरह तरह की सवारियों पर बैठे हथे और उनके पास अगिनत भयानक हथियार थे। उन्होंने नाक कान कटी शूर्पनखा को अपने साथ लिया और आगे बढ़ने लगे। अब जब श्री राम ने देखो कि शत्रुओं की सेना नजदीक आ गई है, तो उन्होंने जानकी जी को लेकर लक्ष्मण जी से कही, तुम सीता को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ और सावधान रहना। लक्ष्मण जी ने श्री राम के आदेश का पालन करो और धनुष बाण लेकर सीता जी के साथ चले गए।
शत्रुओं की सेना के करीब आने पर श्री राम ने मुस्कुराते हुए अपना धनुष तैयार किया और उस पर बाण रखा। इससे पहले कि वे बाण चलाते, सभी राक्षस उन्हें देखकर रुक गए और आपस में बातें करने लगे कि ये इतना तेजोमय प्राणी कोई आम मनुष्य नहीं है, इसमें कोई विशेष शक्ति तो जरूर है। उन्होंने श्री राम से कही कि हम बस तुम्हारी स्त्री को लेने आए हैं, उसे कहां छिपा कर रखा है, अपनी स्त्री हमें दे दो। फिर श्री राम ने धनुष पे रखो बाण चला दे और एक भीषण संग्राम की शुरुआत भई। दोनों तरफ से बाण और दूसरे अस्त्र चलन लगे। सरशक्ति तोमर परसु सूल कृपान एक ही बारही, करी कोप श्री रघुबीर पर अगणित निसाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारी पचारी डायरे सायका, 10-10 बिसिक उर माझ मारे सकल निसीचर नायका। अगिनत राक्षस क्रोध भर के बाण, शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री राम पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े और सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे और कुछ ही देर में संग्राम में विजय प्राप्त कर ले। अब जब शूर्पणखा ने देखी कि खरदूषण तो हार गए, तो उसको क्रोध और भी बढ़ गया और अब वो पहुंची अपने बड़े भाई लंकापति रावण के पास और उसके राज्य सभा में जाकर चीखने लगी। शूर्पणखा ने कही कि हे दशानन, तेरे होते हुए तेरी बहन की ये कैसी दशा हो रही है, धिक्कार है तुझ पर। अब ऐसे बात सुनकर रावण क्रोधित होए गयो। उसने पूछी कि पूरी बात तो बताओ, वो कौन है जिसने मेरी बहन के नाक और कान काट दिए। तब शूर्पणखा ने कही, अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझी परी मोहि उन कह करनी, रहित निसाचर कर हहीं धरनी। कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र है, वीरता ऐसी जैसे सिंह के समान। दोनों जंगल में शिकार खेलने आए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कर देंगे। दोनों भाई बड़े बलशाली हैं। वे असुरों का नाश करने में लगे हैं। उनकी सुंदरता भी सबसे उत्तम है और उनका नाम राम और लक्ष्मण है। उनके साथ एक सुंदर युवती भी है। मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। वो तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। बस मैंने जब ये बात उनसे कही तो राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। मैंने उनसे कही कि मैं तुम्हारी बहन हूं, पर उन्होंने फिर भी मेरी हंसी उड़ाई। और जब मेरी पुकार सुनकर खरदूषण मेरी मदद के लिए आए तो राम ने पल भर में मेरी सारी सेना को मार डाला। जब रावण ने सुने कि खरदूषण का वध हो गया है, तो उसके सारे अंग गुस्से से जल उठे। रावण ने सोची, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में एक भी ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक का भी सामना कर सके। खरदूषण तो मेरे समान ही शक्तिशाली थे, तो उन्हें भगवान के अलावा और कौन मार सकता है। अब यदि देवताओं को सुख देने के लिए भगवान ने अवतार लिया है, तो मैं उनसे जाकर जिद करके झगड़ा मोल लूंगा और उनके बाणों से मारा जाकर इस जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। और अगर वे सिर्फ मनुष्य रूपी राजकुमार हैं, तो मैं उन्हें युद्ध में हराकर उनकी सुंदर पत्नी को हर लूंगा। और फिर चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा, यहाँ राम जसी जुगुती बनाई, सुनहु उमासो कथा सुनाई। रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला गया जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। तो जे हथी कथा अरण्य कांड की शुरुआत की, कैसे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। अब अगले अंक में सुनेंगे सीता मैया के छल से हरण की कथा। तो अगले अंक में आना जरूर। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। राम सिया राम।